तो राष्ट्रीय धर्म के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज। अब आपको बता दें, हम लगातार पश्चिम बंगाल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, जहां अब चुनाव है वो आज खत्म हो चुके हैं। दरअसल आज पश्चिम बंगाल के पहले चरण का मतदान 30 सीटों पर हो चुका है, लेकिन इसी बीच टीएमसी और बीजेपी में काफी आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला भी जारी रहा। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान भी बीजेपी और टीएमसी में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी की तरफ से सीएम ममता बनर्जी का कथित ऑडियो क्लिप जारी किए जाने के बाद अब टीएमसी ने भी एक ऑडियो क्लिप रिलीज किया है। टीएमसी का ये दावा है कि इसमें बीजेपी नेता मुकुल रॉय शिशिर बाजोरिया को बता रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाए। टीएमसी का ये दावा है कि चुनाव आयोग के पास बीएमसी की तरफ से बीजेपी की तरफ से अपने प्रतिनिधि भेजे जाने के तुरंत बाद उन नियमों को बदल दिया गया है जो बीजेपी का पक्ष लेते हैं। ये निर्णय और किसी भी राजनीति दल के साथ बात किए बिना लिया गया है। एएनबी न्यूज इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि हालांकि नहीं करता है, तो वहीं टीएमसी ने ऑडियो क्लिप के हवाले से कहा है कि इसमें मुकुल रॉय और शिशिर बात कर रहे हैं। मुकुल रॉय बाजोरिया से कहते हैं कि उन्हें चुनाव आयोग से संपर्क करके नियमों को बदलने की मांग करनी चाहिए ताकि बाहरी लोगों को भी बूथ एजेंट बनने दिया जाए और सिर्फ स्थानीय लोगों को ही बीजेपी का ये बूथ एजेंट ना बनाया जाए। बीजेपी बड़े पैमाने पर हर बूथ पर एजेंट देने में सक्षम है। गौरतलब ये है कि इसमें पहले नंदीग्राम में बीजेपी के नेता प्रलय पाल ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें खुद फोन किया था और उन्होंने तृणमूल को जीत दिलाने के मदद करने के लिए कहा था इसी दौरान, और जहां से उनके पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी मैदान में है। सीएम ममता की ओर से लगातार बयानबाजी भी की जा रही थी। तो आपको बता दें कि बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। पिछले 6 वर्षों से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूं। मेरी नज़र के सामने लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद फिर से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन 6 वर्षों में पहला चुनाव है जिसमें कम रैगिंग हुई है, कम हिंसा हुई है और 90% से भी ज्यादा पोलिंग बूथ पर लोगों ने अपने मतदान का उपयोग निर्भीकता से किया है। तो आज हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देने भी आए थे और साथ में ये भी सलाह देने आए थे कि 100% मतदान केंद्रों पर किस प्रकार लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सेकंड फेज में हम कुछ सावधानियां बरतें। जैसे बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं, यदि उनको लिस्टेड है थानों में, उनके ऊपर बहुत सारे केस हैं, पुराने समय से वो पोलिंग बूथ पे, चुनाव पे रिगिंग करने के आदतन अपराधी हैं, यदि उसको पहले गिरफ्तार कर लिया गया तो शायद सेकंड फेज में इस प्रकार 10% की घटनाएं भी नहीं होगी। उसका उदाहरण हमने बताया कि आज ही हमारे इलेक्शन एजेंट शुभेंदु अधिकारी के भाई, उनके कार पर हमला किया गया, उनके ड्राइवर को चोट पहुंची और घोषित लोग जो रिगिंग के अपराधी रहे पहले, उन लोगों ने ही ये काम किया। यदि ये लोग राउंड अप हो जाते तो 10% पोलिंग बूथ पर भी इस प्रकार की हरकत नहीं होती। पर सेकंड फेज में ये बहुत जरूरी है कि जो लिस्टेड अपराधी हैं उनको राउंड अप किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जब मतदान पूरा हो तो मैं समझता हूं कि शायद निश्चित रूप से होगा, ये बंगाल के इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा 4 दशक के बाद। ग्रामीण में कुछ तृणमूली प्लानिंग के तहत कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर सेंट्रल फोर्स एकदम सतर्क है। जो है 266, 267 बूथ में तृणमूली कुछ कार्यकर्ताओं ने मास्क सैनिटाइजर देने के नाम पे 7-8 जन एकदम बूथ का अंदर घुसे हुए हैं और वोटर को प्रभावित करने का चेष्टा कर रहे हैं। उनके विरुद्ध में हम इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन भी किया है, सॉर्ट आउट हो जाएगा।
शहर में पानपाड़ा इलाका में 4 बूथ है और बाहर भी कुछ सेंसिटिव बूथ है। उसका पूरा लिस्ट हमारा जो सोचना है क्या हो सकता है, सभी इलेक्शन कमीशन को हम लोग पहले से ही सूचित किया है। वहाँ व्यवस्था ठीक होगा ऐसे लगता है। तो इसी मुद्दे पर हमारे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। एक टीएमसी प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती, राहुल आनंद बीजेपी नेता। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। तो सर, सवाल आपसे है, टीएमसी प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती सर, आपसे सवाल है, अब पहले चरण का ये मतदान हुआ है, तो आपके नजरिए से किस तरीके से ये मतदान हुआ है? मतदान जैसा कि था कि वोटर साइलेंट वोटर थे, ठीक है, वो साइलेंट वोटर ने आज अपने वोटिंग की ताकत दिखा दी कि वो क्या सोच करके पहले से बैठी, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो जनता है वो पूरे देश की जनता से थोड़े डिफरेंट है। यहाँ पे समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीति को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं और इसीलिए वोटिंग की ताकत को वो हमेशा ढंग से इस्तेमाल भी करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, किसी भी तरीके से इंसिडेंस घटनाओं पे वो ध्यान नहीं देते। उनका मन पहले से पक्का करके बैठे हुए थे कि इस बार टीएमसी को फिर से लेकर के आना है। 100% सीटें आने वाली हैं, ये ध्यान रखिएगा। 100%, ये चाहे कितने भी नाटक नौटंकी हो गई हो, बांग्लादेश से चुनाव को मैनेज करने की कोशिश की गई हो, लेकिन हमारे वोटर्स जो हैं वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। अभी वो दौर चला गया कि हम लोगों को बेवकूफ बना सके, वो दौर नहीं है। आज काम पे, विकास पे, आज बेरोजगारी पे, आज इन सब चीजों पे वोट देना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। और ये सारी चीजें जो है आप लोग समझ लग गए, ठीक है ना। अब इस तरीके से नहीं होगा, मटुंगा समुदाय के साथ मुलाकात कर लिया तो आज वहां काली जी की पूजा कर ली, महिलाओं के साथ फोटो खिंचवा दिया, ठीक है। महिलाओं का अपमान अपने देश के अंदर आपकी पार्टी कर रही है। एक मुख्यमंत्री कहता है फटी जींस की पहनते हैं, एक मुख्यमंत्री जो है कहता है कि जो है आप बरमूडा पहन लीजिए। एक बुजुर्ग महिला को बरमूडा पहनने की राय दे रहे, हाथ हो गई। एक चोट का मजाक उड़ाते हैं। किस तरीके की ये मानसिकता है, ये मानसिक दिवालियापन की ये पराकाष्ठा हो गई है कि इस तरीके से बातें बोल रहे हैं। मतलब हद होती है कि एक जो है मुख्यमंत्री को बातचीत करने की तमीज नहीं है। और यही वजह है कि महिलाओं ने इस बार ताकत दिखाई है। महिलाओं ने दिखाई है ताकत कि हमारा अपमान ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये 50% महिलाओं का अपमान किया गया है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। और वहां जाके मटुंगा समुदाय के साथ मुलाकात कर रहे हैं जाकर के। क्यों आज याद नहीं है? आज अचानक याद आ गया, मटुंगा समुदाय याद आ गया जाकर के, वो भी वेस्ट बंगाल, वहां पे बांग्लादेश में जाके मुलाकात कर रहे हैं। ये टोटल चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि ये पूरी तरीके से एक मैनेज किया हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारी जनता बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इन सब बहकावे में नहीं आएगी। ये सबको पता है कि इस तरीके से ये मैनेज किया गया है, क्योंकि अपने 7 साल के कृत्यों को जो है ये ढकने की कोशिश किया है। क्योंकि यही सब चीजें हमेशा ये शुरू से लेकर के आज तक करते चले आए और यही वजह है कि अब ये सारी चीजें अब नहीं चलेगी इस देश में। यहाँ पे विकास चलेगा, यहाँ पे रोजगार चलेगा, यहाँ पे जो है बेरोजगारी को दूर करना पड़ेगा, महंगाई पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी जो है आगे चल करके लोग उनको सपोर्ट करेंगे, जो कि ममता बनर्जी ने करके दिखाया है। राहुल जी आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या लगता है कि एक तरफ बीजेपी प्रभारी विजय वर्गीय की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 90% बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोट हुए हैं, लेकिन लग नहीं रहा था, क्योंकि सुबह से ही लगातार टीएमसी भी आरोप लगा रही थी। तो दूसरी तरफ आपकी तरफ से बात की जाए तो आप भी लगातार आरोप लगा रहे थे टीएमसी पर। देखिए कृष्णा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उल्टा चोर पतवार को डांटे। जब रावण को ये पता था कि मुझे श्री राम के हाथों मर जाना है, शहीद हो जाना है, आवाज इको हो रही, मेरी को प्राप्त होगा, ठीक वही बात है।
और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम छोटे थे, जब पढ़ाई करते थे, तो होता ये था कि जब हमारे साथ वाले लोग जब टॉप करते थे, तो जो टॉप नहीं करते थे, तो बाकी विद्यार्थियों की यही शिकायत होती थी कि टीचर ने उसको बहुत पढ़ाया, टीचर ने उसको बहुत माना, इसलिए वो टॉप कर गया है, मैं भी पढ़ सकता था। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो टीएमसी पिछले 10 सालों से सत्ता में है, परिवर्तन की लहर के साथ सत्ता में काबिज हुई थी, ये सारे लोग मानते हैं। लेकिन जब सत्ता के जब सुख का उन्होंने भोग किया तो ये मति भ्रमित का शिकार हो गए, और उन्होंने जो गलतियां शुरू की, जो संजय चक्रवर्ती जी जो बातों को अभी रख रहे थे, मैं बड़ी ध्यान से इनकी बातों को सुन रहा था। अगर आपने बंगाल में विकास की लहर बढ़ाई है, गंगा को बढ़ाया है, तो फिर आपको बेचैनी किस बात की हो रही है? आपने जो आज बात कहा मतुआ समुदाय की, मैं एक एक करके सारे बातों का खंडन कर देता हूं। और उन्होंने बात की महिला के ऊपर जो बीजेपी जो कमेंट्स करती है, वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं इनको बता दूं कि भारतीय संस्कृति में साड़ी जो है वो हर नारी के ऊपर सुशोभित है, और उसको पूरे विश्व ने माना है, और विश्व ने इसका सम्मान किया है। आप उनको कहिए संजय जी को कि थोड़ा शांत रहें, मेरी बातों को पूरी हो जाने दें, फिर अपनी बातों को रखें। जी आप बोलिए। आप अपनी बात पूरी सारे कीजिए। विश्व ने इस बात को माना है और सराहा है भारतीय संस्कृति को। लेकिन जो कमेंट करने की जो बात आई, वो ममता दीदी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कहा गया था। वो ये कहा गया था कि जब मुख्यमंत्री अपने नॉमिनेशन करती है और जो रोड शो करती है और लोगों से मिलती है, तो उस समय कुछ असामाजिक तत्व, जबकि कि बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री पूरे सिक्योरिटी के बीच में रहती है, कमांडो के बीच में रहती है, उसमें अगर कोई घुस को उनको चोट पहुंचाता है तो कहीं ना कहीं उनके प्रतिष्ठा पे, जो सुरक्षा कर्मी है उनके प्रतिष्ठा पे सवाल उठता है, और उनके पैर में फ्रैक्चर आता है। तो अगर जब फ्रैक्चर आता है, जिसको चुनाव आयोग ने भी खारिज किया और इस पे अपने दुख जताया, हमारी संवेदना मुख्यमंत्री के साथ थी। और जो साड़ी और बरमूडा की जहां तक बात है, इन्होंने इसको एजेंडा बनाया है, साइलेंट बातों को इन्होंने निकाला है, और उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता है। अगर ममता दीदी जब साड़ी उठाकर जब चोट को दिखाती है, तो आगे चलते वक्त सारी फंस ना जाए और वो गिरकर दोबारा पुनः चोटिल ना हो जाए, इन बातों को ध्यान में रखकर उनको सलाह दिया गया था। हमने आपको ऑप्शन दिया था, मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। और इन्होंने जो राहुल जी साफ तौर पर ये सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। उन्होंने बोला है कि बांग्लादेश जाकर बंगाल में लेक्चर दे रहे हैं प्रधानमंत्री, और चुनाव के जो नियम है उनका उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए कृष्णा जी, सबसे बड़ी बात है कि जब चुनाव का जब समय आता है, तो मैंने प्रारंभिक संबोधन में अपनी बातों को स्पष्ट किया था कि जो बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, वो दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले से जाना तय था, और जब भी वो 2015 में जब वो गए थे बांग्लादेश, तो वो वहां जाकर वहां पे एक शक्तिपीठ के उन्होंने आराधना की थी। चलिए संजय जी, राहुल जी, हम इस मुद्दे पे दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़
आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव, आज पहले चरण में चुनाव हो गया है तो लगातार, तो वहीं अब पहले तो बताया ये जा रहा था कि बीजेपी ने एक टीएमसी की एक ऑडियो क्लिप वायरल करी थी और उसमें अब टीएमसी ने भी एक ऑडियो क्लिप जारी किया है। तो इसी मुद्दे पर हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संजय चक्रवर्ती टीएमसी प्रवक्ता, राहुल आनंद बीजेपी नेता। तो सर बीजेपी नेता आपसे पूछना चाहेंगे, राहुल सर, लगातार पहले तो एक बीजेपी ने टीएमसी की एक ऑडियो क्लिप वायरल करी थी, तो लेकिन अब टीएमसी ने भी ऑडियो क्लिप जारी कर शिशिर और बाजोरियो मुकुल राय को लेकर निशाना उन्होंने साधा है। देखिए करिश्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी जो कदम चलती है उसके ठीक मार्ग का अनुसरण टीएमसी भी कर लेती है। हमने जब अपने चुनाव का कैंपेनिंग शुरू किया था तो उस वक्त हमने अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाया था और इन्होंने भी बाद में उस मार्ग का अनुसरण कर लिया था। तो ठीक वही बात है। अभी बीजेपी को ममता दीदी ने जब फोन किया था प्रहलाद जी को, तो उसके बाद जो वीडियो क्लिप हमने जाहिर किया तो कहीं ना कहीं उस मार्ग का अनुसरण इनको करना था, तो इन्होंने उस मार्ग का अनुसरण कर तो राहुल जी, आपको ऐसा क्यों लगता है वो सीएम ममता बनर्जी की आवाज है? देखिए तो यहाँ वही बात है कि फिर ये किस बात की आपने चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई है सर? राहुल, ये जिसका काम चुनाव आयोग करेगा और ममता जी ने उस पर स्पष्ट बातों में, शब्दों में कहा है, तो इसकी स्पष्टता जो है वो चुनाव आयोग इसको करेगा। और ठीक यही बात हो गई कि जब ममता बनर्जी के बारे में टीएमसी मानने को तैयार नहीं है तो फिर मुकुल राय के बारे में बीजेपी कैसे मान सकती है? मैंने बस यही कहा कि जिस मार्ग का अनुसरण हमने किया, जो कदम हमने बढ़ाया उस कदम को टीएमसी ने भी बढ़ाया। तो ये देखा देखी की चाल हो गई है। जो खेला होने की जो बात होती है, ये वही खेला है जो ये लोग कर रहे हैं। और रही बात मतुआ समुदाय की, जो बांग्लादेश में जो दर्शन की बात है, तो आपको बता दूं कि पूरे देश में 51 शक्तिपीठ है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2015 में भी जब बांग्लादेश गए थे तो उन्होंने एक शक्तिपीठ का दर्शन किया था। और दूसरे देश में अगर आप दर्शन करते हैं तो कहीं से भी चुनाव आयोग इस पर प्रतिबंधित नहीं करता है, इस पर कहीं से कोई प्रतिबंध नहीं है। और ये अगर इन्होंने विकास की गंगा बढ़ाई है, क्योंकि मतुआ समुदाय एक अच्छी खासी सीटों के उलट फेर के हकदार होते हैं, अगर इन्होंने विकास के एजेंडे को किया तो फिर इन्हें डरने की क्या आवश्यकता है? इन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये विकास की बातों को उनके बीच में रखें और प्रधानमंत्री जी विश्व में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, इसके लिए उनको कोई रोक नहीं सकता है। अगर कहीं कोई चुनाव आयोग के उल्लंघन किया गया तो उसको चुनाव आयोग पूछेगा, इसमें स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को मांगना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत जोशीले हैं, इतने उम्र में भी वो अपने देशों को और अपने विचारों को दूसरे देशों में जाते हैं और अपनी भारतीय संस्कृति को लहराते हैं, परचम लहराते हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। जी तो सर अब आपकी तरफ रुख करेंगे। संजय जी, क्या लगता है कि सुबह से जब से वोटिंग हुई थी तभी से आप लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, आप कह रहे थे कि जब भी वोटिंग होती है उससे आधे घंटे पहले ये बदल जाता है जो अगर हमारे हक में वोटिंग आती है, और ईवीएम में खराबी भी बताई थी सर आपने। देखिए, खराबी आपने खुद ही देखा होगा, या हमने नहीं बताई है, वहाँ के वोटरों ने बताई है कि मशीनें स्लो चल रही है,
बटन दबा रहे हैं तो उसका रेड नहीं, जो लाइट जलता है वो लाइट नहीं जल रहा है। ये तो मतदाताओं ने बताया है। अब मतदाता कोई हमारे थोड़ी ना है, सारे अगर मतदाता हमारे हैं तो बीजेपी वहाँ पे इलेक्शन क्यों लड़ रही है? तो लड़ना नहीं चाहिए था। वहाँ जाकर के या मटुंगा समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये प्रोटोकॉल में आता है क्या कि विदेश में जाकर के आप एक देश के यहाँ पे जब देख रहे हो कि इलेक्शन चल रहा है और कोविड के समय में अचानक बांग्लादेश का दौरा करने का क्या मतलब था? आपने देखा होगा कि अभी 26 जनवरी को यहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना देश का ध्यान रखा और प्रोटोकॉल को उन्होंने क्लियर किया, क्योंकि उन्हें अपने देश की चिंता है। यहाँ पे देश की चिंता नहीं, यहाँ पे वोट की चिंता है। यहाँ पे चिंता है कि इलेक्शन की चिंता है। क्यों? क्योंकि साम दाम दंड भेद इनको चाहिए, हमें वोट, हमें चाहिए इलेक्शन की जीत। इसके अलावा ये कुछ सुनते नहीं है। इनको कोई भी चिंता नहीं है कि कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देश की इनको चिंता नहीं, इनको महिलाओं की चिंता नहीं, इनको विकास की चिंता नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, या तो हमें जिताओ या हम जो है बैकडोर से खुद जीत करके आ जाएंगे। और इसका उदाहरण अभी आप देख रहे हो महाराष्ट्र में ये जो है ये गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार, चुनी हुई सरकार है, उसमें भी ये एलजी को पावरफुल बना रहे हैं ताकि बैकडोर से वहां पे सब कुछ मैनेज कर सके। जहां पे केजरीवाल सरकार 70 में से करीब 63 सीटें लेकर के आई हुई है, उसको भी किनारे करके चुनी हुई सरकार का ये अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता चाहिए इनको, चाहे वो बैकडोर से आए और चाहे पीछे से आए, चाहे सामने से आए। मतलब इनका एक तरीके से हिटलरशाही है कि हम केवल सत्ता पे राज करेंगे। यही तो संजय जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है वहां पर जब दौरे पे गए हैं, बांग्लादेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, मतुआ समुदाय के बीच यहाँ पर उनको संबोधित किया है, आपको क्यों लग रहा है कि वोट के चक्कर में चलते ही वो वहां पर उन्होंने दौरा किया है? आप वहाँ पे एक चीफ गेस्ट, पहली बात तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। आज जब 60,000 केसेस डेली निकल रहा है, आपको देश की जनता को छोड़ करके आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपना दौरा 26 जनवरी से ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं था ना। नेशनल हॉलीडे होता है 26 जनवरी को, पूरे विश्व में मनाया जाता है 26 जनवरी को, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने उसको कैंसिल किया क्योंकि उनको अपने देश से प्यार है, अपने देश की जनता से प्यार है, और इसी वजह से उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की इसमें इंडिया को जो है तो गुस्सा हो जाएंगे या जो है किसी तरह राजनीतिक रूप से हम लोगों की खटपट हो जाएगी। उन्होंने अपने देश की जनता को आगे रखा और हैट्स ऑफ, हम उनको सलाम करते हैं उन्होंने इस बात को सोचा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को मटुंगा समुदाय आता, क्योंकि मेन फोकस ये था कि हम मटुंगा समुदाय जाके मिल करके यहाँ से 60 से 70 सीटों पे हम उसको किसी तरीके से अपनी तरफ खींच सके। लेकिन ये नहीं होगा। ये 2014 का चुनाव नहीं है कि आप किसी को बरगला सके। अब बरगलाने के समय चला गया, अब केवल काम पे बात होगी और काम के रूप में हमारी संजय जी, जो टीएमसी ने पहले तो बीजेपी ने एक ऑडियो क्लिप जो है वो सामने किया था, लेकिन अब टीएमसी ने भी ऐसे बीजेपी नेताओं का एक ऑडियो क्लिप वायरल किया था। क्या लगता है कि अब ऑडियो क्लिप जब इसको लेकर ही सामने जब बातचीत सामने आ रही थी, जब आपको खुलासा हो रहा था उसी को लेकर, तब आपने टीएमसी बीजेपी का जो ऑडियो क्लिप भी सामने लाया है? हमारे पास इनके बहुत सारे, ये जितने तर्कस में जितने तीर रखे हैं ना उसके 4 गुना तीर हम लोगों ने रखी हुई है। चलिए राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप डाल हो, हमारे पास है। जी राहुल जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं संजय जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जितनी बातें की हैं वो कहीं से बंगाल चुनाव के मुद्दा पे नहीं खड़ा उतरता है। ये अपने अभी के विषय को महाराष्ट्र ले गए, वहां से दिल्ली ले गए, दिल्ली से इन्होंने विकास पे ले आए। तो मैं इनको बस शॉर्ट में मैं इनको सारी चीजें बता देता हूं। महाराष्ट्र में सचिन वाजे आरोपित हुए हैं और वो गिरफ्तार हुए हैं 100 करोड़ वसूली को लेकर। वहां के पुलिस के अधिकारी ने लिखित में चिट्ठी लिखा है। क्या आप इसको झुठला देंगे? क्या बीजेपी को इसके लिए दोषी ठहराएंगे? और मैं आपको कहता हूं कि जो भी लोग देश के खिलाफ कार्य करते हैं उसको आप सलाम करते हैं, करना भी चाहिए आपको, क्योंकि आप लोग वही लोग हैं जो सबूत गैंग में बैठे हैं, जो उरी जैसे, सर्जिकल जैसे लोगों पे आप लोग सबूत मानते हैं। आप दिल्ली में ले गए तो दिल्ली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहां पे बिल पास करके ये स्पष्ट किया गया है कि एलजी के क्या अधिकार हैं और दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं। बस ये 2 चीजों को जान लेना है। इस चीज को स्पष्ट किया गया कि कल के समय में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, ये चीजों को आप दूर करिए, ये चीज है। और मैं बताता हूं, आपने जो विकास की बात की है और इसकी बात की है, तो मैं आपको बता दूं कि वाद संवाद चलना चाहिए, सो मस्ट बी गोज ऑन। रह गई बात
आपको कोविड की, तो मैं इस चीज को मानता हूं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक विषय है हमारे देश के लिए, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक इसके लिए तत्पर हैं। उन्होंने 1 साल के अंदर वैक्सीन निकाल राहुल जी, आपने अभी फिलहाल कोरोना को लेकर कहा, आपकी बात पे ये जवाब है, आपने कहा कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसको लेकर सरकार अलर्ट है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, उसी के बीच में कहीं असम में जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, हाथ मिलाते हैं और भारी तादाद में भी लोग शामिल होते हैं। देखिए, जो भी लोग मिलते हैं माननीय प्रधानमंत्री से या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो वो सारे लोग अपने कोविड का टेस्ट करा रहते हैं, ये एक नियम भी है। और दूसरी बात है कि अगर चलिए राहुल जी और संजय जी, समय का अभाव है, इसलिए आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। तो पश्चिम बंगाल में पहले चरणों में 30 और असम में 47 सीटों पर मतदान हुआ, जहां असम में मतदान बाकी राज्यों की तरह शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन बंगाल में सुबह से आरोप प्रत्यारोप के बीच शुरू मतदान अब आखिर तक भी हंगामे के बीच ही खत्म हुआ। खैर, अब देखना यह होगा कि बंगाल के सर पर ताज अब किसका सजेगा, टीएमसी का या फिर बीजेपी का। ये दो